आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। यूक्रेन को लेकर देश में जिस तरह से एक आशंका बनी हुई है कि रूस ने हमला करने के बाद यूक्रेन को तहस नहस कर दिया, वहाँ की यूनिवर्सिटी सभी तहस नहस हो गई और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सब खत्म हो गया। वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की बिल्डिंगें, इमारतें सब ध्वस्त हो गई है। इस बात को लेके भारत के नागरिक एक आशंका से देखते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या। यह जानने के लिए हमने अभी एक यूक्रेन में एजुकेशन प्राप्त कर रही छात्रा से संपर्क किया और उनसे बात की। सुनते हैं वे क्या कहती है। रिति, हम आपसे, आप यूक्रेन में एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, यूक्रेन के बारे में जानकारी चाहते हैं कि यूक्रेन की स्थिति क्या है। जैसे वहाँ पर रूस ने हमला किया, उस वक्त सभी स्टूडेंट जो छात्र थे वहाँ पर उनको निकाल दिया गया था, सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया था। उस वक्त की स्थिति क्या थी और जो हमारी मीडिया बता रही थी उसमें और हकीकत में क्या फ़र्क था। हेलो, मेरा नाम रिति है और मैं यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। मैं पिछले साल अप्रैल में वहाँ पे गई थी और अप्रैल में वहाँ पर जाके मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद कोविड की वजह से कुछ दिन जो है मेरी स्टडी जो है वो ऑनलाइन चली थी। फिर जब 2022 का फेब आया तब हमारी स्टडी जो है वो ऑफलाइन और हम हॉस्पिटल्स, कॉलेज और टीचर्स के पास जाने लगे थे। तो उसके बाद जब हम पापा और फैमिली से बात होती थी तो वो बोलते थे कि मीडिया यहाँ पे बोल रही है, मतलब यहाँ पे तो जैन से ही स्टार्ट हो गया था कि जनवरी से कि युद्ध होने वाला है, पर जनवरी में वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था क्योंकि हमने न्यू ईयर भी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया था मैदान में जाके। तो वहाँ पे सब खुश था, सब ठीक था, किसी को नहीं लगा था कि ये सब हो जाएगा क्योंकि जितना न्यूज़ दिखा रही थी उतना वहाँ पर नहीं था। और मैं मेन कैपिटल में थी, कीव मेडिकल की स्टूडेंट हूँ मैं, और इतना कुछ नहीं था जितना मीडिया यहाँ पे दिखा रही थी। लेकिन अचानक से 24 फेब की मॉर्निंग में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई, तब हमें पता चला कि यूक्रेन ने इन्वेजन कर दिया है यूक्रेन में। तो उसके बाद हमारी फैमिली से, हमारी सीनियर से, इन सब से बात हुई। इन्होंने बोला कि एम्बेसी और सरकार हमारी हेल्प करेगी पर आपको थोड़ा रेडी रहना है। तो हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने हमें बोला कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी सामान है, जैसे हमारा पासपोर्ट हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सबको एक बैग में प्रिपेयर करके रखिए, कब क्या पता आपको कब निकलना पड़ जाए। तो हम सब मॉर्निंग में जो थे हमने 24 फेब को अपना सामान पैक करके एक साइड में रख दिया था और एक जो है वो बैग प्रिपेयर किया था जिसमें हम सबके डॉक्यूमेंट्स थे। एक सवाल ये है, हाँ जी, जैसे यहाँ की मीडिया, इंडिया की मीडिया ये दिखा रही थी यूक्रेन तहस नहस हो गया, वहाँ की स्थिति क्या थी? देखिए, जब तक मैं वहाँ थी, मैं 28 की मॉर्निंग को वहाँ से निकली थी, मतलब 28 को मैं मेन कीव से निकल चुकी थी। और जहाँ पर मैं गई थी कोविल, वहाँ पर तो शांत था, लेकिन जो हमें बताया गया जब हम वहाँ से निकल गए कीव से, तो बोला गया कि उस दिन कीव में काफ़ी बमबारी हुई है। लेकिन जब हम थे तब भी बमबारियाँ हो रही थी। जो ज़्यादा तहस नहस, जो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है वो बॉर्डर के साइड के शहर हुए हैं, जैसे सुमी हो गया, खार्की हो गया, इधर ज़्यादा तबाही हुई है। बाकी देश का क्या हाल है? बाकी पे भी मतलब मिसाइलें, मतलब जब हम निकल गए तब उसके बाद बाकी पे भी हुआ था। जैसे हमारे जो हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल से कुछ ही दूर हमने बॉम्ब ब्लास्ट देखा था, हमने सुना था, हमने सब देखा था, हुआ था। लड़ाई तो अच्छी खासी हो रही थी, मतलब जान पर थी। आपको पता नहीं, हम रात को सीनियर्स के कहने पर हॉस्टल के नीचे बने हुए बंकर्स में जाते थे। रात हम सब वहीं पर बैठ कर बिताते थे, हम कोई शोर नहीं करते थे, लाइट्स ऑन नहीं होती थी हमारी, शांति से रहते थे और अपनी यूनिवर्सिटी और अपने हॉस्टल्स के सीनियर से लगातार कनेक्टेड रहते थे। आपने यूक्रेन में ही पढ़ाई क्यों चुनी? क्योंकि वही है जो मतलब मेरी फैमिली और मैं अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब आप देखिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी जो फ़ीस है वो 50 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और इतना तो वर्क पर ईयर के, और इतना तो नहीं है वहाँ पर। तो मेरी एजुकेशन की जो फ़ीस है वो 3 आप लगा लीजिए डॉलर्स में पे होती है। तो अगर मैं अपने पूरे ईयर का जो आपको एक्सपेंसेस बताऊं तो वो करीब 4 से 4.5 लाख है। और यहाँ पर मैं
15 लाख दे रही हूँ, तो कितना डिफरेंस है, और इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो मिडिल क्लास के आप देखेंगे वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज थी जो वहाँ पर अफोर्ड कर पा रही थी। आपकी एजुकेशन अभी चल रही है या नहीं, हमारी Provide है। एजुकेशन चल रही है। मैं यहाँ पर 4 मार्च को आई थी। उसके बाद हमको हमारी यूनिवर्सिटी से मेल आया कि 15 डेज़ बाद आपकी ऑनलाइन स्टडी चल जाएगी। वहाँ पर वॉर हो रहा था, फिर भी टीचर्स ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने कंट्रीब्यूट किया और हमारी स्टडीज़ चलती रही। कुछ टीचर्स जो थे वो पोलैंड जा चुके थे, उन्होंने वहाँ पर से हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू की। कुछ टीचर्स यूक्रेन में ही थे, कीव में ही थे, वो कभी बंकर में जाके हमको पढ़ाते थे, कभी अपनी दिन में आकर अपने रूम पर आके पढ़ाते थे। अभी आपके जो टीचर है हाँ कुछ तो जी, बताते होंगे वहाँ की स्थिति क्या है फिलहाल। हाँ जी, वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि अब माहौल शांत है। जैसे स्टार्टिंग में वॉर स्टार्ट हुआ था उस वक्त कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही खतरा था। अभी भी डर है लोगों में, टेंशन है लोगों में, पर पहले से थोड़ा बेहतर है। अब वापस कब बुला रही है यूनिवर्सिटी। देखिए, वॉर ऑफिशियली नहीं हुआ है बंद अभी, और यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम आपको नहीं बुला सकते क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट हमको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। क्योंकि आप देखिए अभी तो वॉर अभी चल रहा है, जो बॉर्डर साइड शहर है वहाँ पर अभी थोड़ी टेंशन है, वॉर हो रहा है वहाँ पर अभी थोड़ा बहुत है। जैसे हमारे यहाँ पे होता रहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, ऐसे वहाँ पर हैं और टेंशन है वहाँ पे। कभी कभी जो दूर के शहर हैं उन पर भी मिसाइलें दाग दी जाती हैं। तो अभी तो हमारा जाना मुमकिन नहीं है, पर हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे देश की एजुकेशन और टेक्नीशियन में और वहाँ की एजुकेशन और टेक्नीशियन में क्या फर्क है। देखिए, वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं। जो हमको पढ़ाया जाता है वो ऑनलाइन, लाइक 3D, जो 3D होती है स्टडीज़ वो कराई जाती है। हम वहाँ पर इतना वो जो होता है 3rd ईयर के बाद आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है, और 3rd ईयर से पहले आपको 3D में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। 3D होता है, टीचर्स होता है, और आपको वहाँ पर 100% अटेंडेंस देना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि अगर मैंने एक भी स्किप कर दिया लेक्चर या क्लास तो मुझे उसका पे करना होगा, इसलिए मैं वहाँ पर स्किप नहीं कर सकती, ना कोई लेक्चर ना कोई क्लास। वहाँ पर जैसे यहाँ पर भारत में पूजा पाठ होती है वहाँ पर पूजा पाठ होती है। नहीं, वहाँ पर इतना नहीं है। वहाँ पर मतलब चर्चेस तो बहुत हैं, हमने देखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चर्च है वहाँ पर, लेकिन इतना नहीं है कि भाई लोग डेली जा रहे हैं। जब उनका वक्त लगता है, जब उनका मन करता है, मोस्टली संडे को ही जाते हैं वो। जैसे आप भावनात्मक जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म से, हाँ जी। तो वहाँ पर इसका कोई असर पड़ा। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। आपने वहाँ जाके कोई मंदिर ढूंढा। हाँ जी, वहाँ पर एक मंदिर है स्कॉन टेम्पल, वो कृष्णा का मंदिर है। वहाँ से जाते थे। नहीं, मैं नहीं गई हुई थी अब तक वो, क्योंकि जहाँ पर मैं थी मेरे हॉस्टल से वो काफ़ी दूर था। मुझे कम से कम जाने में 1 घंटा लगता, तो मैं कभी जा नहीं पाई। सोचा था इस बार जन्माष्टमी में जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आ गए। वहाँ पर लोग धार्मिकता पर ध्यान देते हैं टेक्नीशियन पर। नहीं, धार्मिकता पर लोग उतना ध्यान नहीं देते। आपको मैं बताया तो, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो एक आधा जो भी लोग होंगे वो चर्च में या संडे को ही दिखाई देंगे, या फिर कभी कभी मन से, लेकिन इतना नहीं जाते जैसे हमारे यहाँ हर रोज़ मंदिर जाते हैं। इतना सब कुछ नहीं है वहाँ पर। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। ट्रेन की हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।